जय हिंद समाजवादी साथियों। अखिलेश यादव ने पहचान लिया सपा के अंदर छिपे आस्तीन के सांप। जल्द करेंगे पार्टी के बाहर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सबके प्रिय नेता अखिलेश यादव जी को लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा का चुनाव जहां पर देश भर में संपन्न हुआ है, वहीं पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 80 में से 62 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के तहत उतारे थे। उन 62 लोकसभा प्रत्याशियों में अखिलेश यादव जी के 37 सांसद निर्वाचित हो चुके हैं। 37 सांसद निर्वाचित होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी, वह देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जिसके इतने ज़्यादा सांसद जीत कर सदन में एक साथ पहुँचे हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है समाजवादी पार्टी। और अपने पिताजी नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के जो 35 सांसदों का रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अखिलेश यादव जी ने एक नया इतिहास लिखा है, जहां पर समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीते ही जीते हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है, उसे रोकने में अखिलेश यादव जी ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बैकफुट पर लाकर ढकेल दिया है। तो आज हम बात करेंगे उन सीटों को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में कुछ ऐसी भी सीटें रहीं जहां पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो जीते हुए थे, लेकिन बेईमानी और धांधली करके वहां से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें जितवा दिया गया है। इस तरह के आरोप लगातार समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार लगा भी रहे और आप लोगों को पता भी है हकीकत क्या है। ऐसी ही एक जो सीट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो सीट थी, आप लोगों को पता, मेरठ की लोकसभा सीट। तो आज हम बात करेंगे मेरठ की लोकसभा सीट को लेकर, मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट को लेकर, जो लगातार अब चर्चाओं में बनी हुई है। जहां पर आप लोगों को पता है अखिलेश यादव जी ने एक एक करके बहुत ही सोच समझ के साथ इस बार लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान किया है। भले उन्हें 1 या 2 बार टिकट काटने पड़े हों, लेकिन अखिलेश यादव जी ने जाति समीकरण को समझने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का ऐलान किया था। जिताऊ प्रत्याशी अखिलेश यादव जी ने इस बार की लोकसभा के चुनाव में मैदान में उतारे थे। तो वहीं पर मेरठ की जो लोकसभा सीट थी, यहाँ से अखिलेश यादव जी ने तीसरी बार में यहाँ प्रत्याशी बदला। पहले यहाँ से एक अन्य प्रत्याशी को मौका दिया था, वकील थे वो। हालांकि बाद में उनका टिकट काट के समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे अतुल प्रधान को टिकट दिया गया। और अतुल प्रधान का टिकट नामांकन से कुछ समय पहले काट कर वहाँ से जो सुनीता वर्मा है, उन्हें अखिलेश यादव जी ने यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा। सामान्य सीट थी, अखिलेश यादव जी ने दलित प्रत्याशी के तौर पर सुनीता वर्मा को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा, जो योगेश वर्मा की पत्नी थी। योगेश वर्मा विधायक भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी से, और उसके साथ साथ उनकी जो पत्नी है वो पूर्व में महापौर भी रह चुके हैं मेरठ की। तो उन्हें अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा और वहीं पर उन्होंने बहुत ही दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे अरुण गोविल के सामने उन्होंने चुनावी मैदान में डटकर मुकाबला किया। अरुण गोविल, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, रामायण की जो सीरीज है, रामायण जो है उसमें यह प्रभु श्री राम का किरदार कर चुके हैं। तो अरुण गोविल जी को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा। और आप सभी लोगों को पता है, इनके सामने अखिलेश यादव जी ने योगेश वर्मा की जो पुत्री थी योगेश वर्मा की जो पत्नी थी सुनीता वर्मा को यहाँ से अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं एक नया संदेश दिया था। हालांकि सुनीता वर्मा यहाँ से महज 10 से 12 हज़ार वोटों से चुनावी मैदान में हार गईं। उसके बाद जब सुनीता वर्मा यहाँ से 10 से 12 हज़ार वोटों से चुनावी मैदान में हार गई, तो उसको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के जो अंदर खाने से ही खबरें सामने आने लगीं कि जो समाजवादी पार्टी के नेता जो थे, जो विधायक थे, जो उन्होंने ही मेहनत नहीं की, इसलिए समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी सुनीता वर्मा बस चुनावी मैदान में हार गई। उसी को समीक्षा बैठक करने के लिए अखिलेश यादव जी ने सुनीता वर्मा, योगेश वर्मा और तमाम मेरठ के जो पदाधिकारी थे उन्हें लखनऊ पार्टी कार्यालय में बुलाया, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। सभी से उन्होंने मुलाकात की अखिलेश यादव जी ने, और मुलाकात करने के साथ साथ उन्होंने जो वहाँ का जो स्थिति थी कि आखिर समाजवादी पार्टी 10 से 12-15 हज़ार वोटों से कैसे हार गई, तो उसको लेकर जब योगेश वर्मा और सुनीता वर्मा और वहाँ के जो पदाधिकारियों से अखिलेश यादव जी ने बात की, तो उसमें बहुत सारे जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे, जो नेता हैं, उनके नाम सामने निकल के आए। एक एक करके हम सब पर बात करेंगे। और योगेश वर्मा ने भी अपनी बात को अखिलेश यादव जी के सामने रखा। अखिलेश यादव जी ने सभी की बात जो थी वो शालीनता के साथ सुनी, और शालीनता के साथ सुनने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी
लगातार, जैसा कि आप लोगों को पता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो एक विधानसभा सीट है, मीरापुर की जो विधानसभा सीट है, वहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है। उस उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अंदर जो गुटबाजी चल रही है उसे समाप्त करना चाहते हैं। तो वहाँ पर जब योगेश वर्मा से बात हुई और तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं से जब बात की गई, जब अखिलेश यादव ने उनसे पूछा कि आखिरकार 10-15 हज़ार वोटों से हम लोग कैसे हार गए, तो उसमें सबसे पहला जो नाम था वो था रफ़ीक अंसारी का बताया गया। रफ़ीक अंसारी, जैसा कि आप लोगों को पता, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और दावा ये किया जा रहा है कि रफ़ीक अंसारी जब 2022 के विधानसभा के चुनाव में स्वयं चुनावी मैदान में उतरे तो उन्होंने यहाँ से बहुत ज़्यादा वोट मिले, लेकिन उनकी ही विधानसभा सीट से बहुत सारे ऐसे बूथ थे जहाँ से समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी सुनीता वर्मा हार कर गईं। तो इसको लेकर भी अखिलेश यादव जी के सामने बात रखी गई रफ़ीक अंसारी को लेकर कि रफ़ीक अंसारी ने वहाँ पर उतनी अच्छे तरीके से मेहनत नहीं की, उतना अच्छा अपना सपोर्ट नहीं किया। अगर अच्छे से सपोर्ट कर देते तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी सुनीता वर्मा वो जीत सकती थी। वहीं पर इसी कड़ी में जो दूसरा नाम आ रहा है वो है सरधना के जो विधायक हैं अतुल प्रधान। अतुल प्रधान का नाम भी लगातार इसी प्रकरण में चर्चाओं में बना हुआ है और लगातार योगेश वर्मा और अतुल प्रधान के बीच में जो बहसबाजी की जो आप लोगों ने देखा भी होगा, काफ़ी तनातनी रही। जब टिकट अतुल प्रधान का टिकट काट कर योगेश वर्मा की जो पत्नी है सुनीता वर्मा उन्हें दिया गया, उसके बाद आप सभी लोगों को पता भी होगा किस तरह से बहस रही है। तो उसी अनबन के चक्कर में ये बताया जा रहा है कि जो सरधना की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर भी उतना अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का नहीं रहा जितना 2022 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया था जब अतुल प्रधान वहाँ से विधायकी का चुनाव लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं अतुल प्रधान के ऊपर भी गाज गिरती हुई नज़र आ रही, जहाँ पर अतुल प्रधान के ऊपर भी ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने उतने अच्छे से मेहनत नहीं की जितनी अच्छे तरीके से उन्हें मेहनत करनी चाहिए थी। अगर मेहनत की जाती तो समाजवादी पार्टी 10-15 हज़ार वोटों से नहीं हारती मेरठ की लोकसभा सीट से। वहीं पर जो समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं चौधरी जी, प्रदीप चौधरी जी, उनके ऊपर भी आरोप लगाया गया है कि प्रदीप चौधरी ने उतनी अच्छी तरीके से जो संगठन था उसे संचालित नहीं कर पाए और उतना अच्छा माहौल नहीं दे पाए, उतना अच्छा जोश उत्साह के साथ चुनावी मैदान में नेताओं को, कार्यकर्ताओं को नहीं लगा पाए। उसको कहीं ना कहीं वही एक खामियाजा रहा जिसमें समाजवादी पार्टी का हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं पर एक बहुत वरिष्ठ नेता भी है वहाँ पर, प्रभुदयाल शर्मा, जो शायद मैं नाम ठीक से याद रख पा रहा हूँ, उनका नाम भी यहाँ पे आया। और वहाँ पर योगेश वर्मा ने कहा कि हम उनसे मिलने भी गए थे लेकिन उन्होंने हमारे लिए कोई मेहनत नहीं की। तो इस तरह की जो बातें लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आप लोग लिखित में अपनी शिकायत दीजिए, हम एक एक करके हम सबके को देखेंगे और सबके बारे में विचार करेंगे, हम उस पर फिर जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई भी करेंगे। तो अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं